हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटा वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें आपको 2-3 पॉइंट के बारे में बताया जाएगा। अगर आप लोग इसको अच्छे से सुन लेंगे, समझ लेंगे, इसके बाद पढ़ाई करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपकी परीक्षा में, क्योंकि ऐसी गलती बहुत से लोग कर चुके हैं। जो अब की बार 67th बीपीएससी और सीडीपीओ की परीक्षा दे रहे हैं, जो आपको करंट अफेयर कराया जा रहा है, उसका पीडीएफ लगातार टेलीग्राम चैनल पर दिया जा रहा है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप लोग उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से करंट अफेयर को रिवीजन भी कर सकते हैं। रिवीजन दोनों मिलेगा आपके लिए, स्पेशल करंट अफेयर का रहेगा और बिहार का करंट अफेयर अलग से रहेगा। एक महत्वपूर्ण बात आपको कई बार बताया गया है कि जो 65वीं बीपीएससी और 64वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें करंट अफेयर परीक्षा से 20 दिन पहले तक का पूछा गया है। इसलिए कम से कम 20 दिन पहले तक का करंट अफेयर आपको पढ़कर ही जाना है। इससे कम का नहीं पढ़ना है, कम से कम 20 दिन का पढ़ ही लेना है। और एक डाउट क्लियर कर दिया जाए आपका, क्योंकि ये गलती कई लोगों ने जानबूझकर किया था और बहुत से ऐसे छात्र थे जिन्होंने ये गलती की। आपसे ऐसी गलती ना हो, इसलिए ये आपको बताया जा रहा है। बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, ये शायद 64वीं बीपीएससी था, उसमें पूछा गया था, क्वेश्चन था कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं। यहाँ पर आपको आरबीआई के माध्यम से समझना है, ये कई प्रश्नों पर ये क्वेश्चन लागू होने वाला है। लेकिन जो क्वेश्चन आया था पहले उसके बारे में बता दिया जाए आपको। प्रश्न था कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, और उस समय आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन थे। लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और अगले ही दिन परीक्षा थी, तो एक दिन के अंदर कोई नया गवर्नर नहीं बना था। लेकिन अधिकतर छात्र सही उत्तर में रघुराम राजन को ही सही टिक कर करके आए थे, क्योंकि छात्रों का तर्क था कि क्वेश्चन तो परीक्षा से एक महीने पहले ही बना होगा, या जब भी क्वेश्चन बना होगा उस समय रघुराम राजन ही थे, इसलिए इसका सही उत्तर यही माना जाएगा। लेकिन आयोग ने इसका उत्तर ई माना था, पांचवा ऑप्शन को माना था, और उसने कहा था कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि परीक्षा का जो पेपर है वो तो बना था, सही बात है, ये तो बना था बहुत पहले, लेकिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले उन्होंने जब रिजाइन दे दिया तो इसका उत्तर बदल गया। एग्ज़ाम वाले दिन भी अगर कोई डेट बदल जाता है तो ये नया डेटा ही मान्य होगा, ये आपको याद रखना है। और ये आयोग का निर्णय है। आयोग ने साफ साफ ऐसा ही कहा था कि जिस दिन हम परीक्षा कराते हैं उसी दिन का डेटा माना जाएगा, उससे पहले का नहीं। अगर उसमें डेट मेंशन कर दिया गया है तब फिर डेट का माना जाएगा। अगर डेट नहीं है, वर्तमान करके पूछ रहा है, तो आपको एकदम नया डेटा ही बताना है। और अब की बार ये आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि 67वीं बीपीएससी की जो एग्ज़ाम डेट है ये 4-5 बार बदल चुकी है। पेपर पहले का बना है या अभी का बना है, करंट कितने प्रश्न बदल गए होंगे करंट के, ये कोई नहीं जानता, और पेपर कब बना है ये भी कोई नहीं जानता। शायद पहले का ही बना हो, तो उसके बाद बहुत से ऐसे बदलाव हुए हैं जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन फंसने की संभावना है करंट अफेयर में। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो पेपर बना हो उसी को ही उठाकर दे दे। तो ये बात आपको याद रखना है, ये भूलना नहीं है। जो भी नया डेटा है वही आंसर लिखना है, आपको नया लिखना है। जो पुराने क्वेश्चन है या पुराना अगर डेटा दिया गया है तो वो मान्य नहीं होगा, पांचवा ऑप्शन उसमें करेक्ट रहेगा। इसलिए पूरा एक वर्ष का आप लोग करंट अफेयर पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए। कुछ लोग होते हैं कि एक वर्ष में 6 महीना का तो थोड़ा कम पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही 6 महीना वाला आता है करंट अफेयर तो उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन अब की बार ऐसी गलती नहीं करना है। अगर आयोग ने जीएस का पेपर पहले बना लिया हो, करंट अफेयर का भी पूछे या करंट अफेयर भी उसमें कुछ ऐड हो, तब तो फिर आपसे गलती हो जाएगी। तो ये गलती आपको ज़रा भी नहीं करनी है। पूरा एक साल का करंट अफेयर पढ़ के जाना है और जो न्यू डेटा है वही आंसर लगाना है। भले ही वो क्वेश्चन अब बदल गया हो, लेकिन एग्ज़ाम के दिन तक जो सही है वही करना है। बाकी किसी को कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर दीजिए, बता दिया जाएगा। तो शाम तक आपको करंट अफेयर का एक टेस्ट दिया जाएगा, आप लोग उसको कंटिन्यू करते रहिए। 25 से 28 अप्रैल के बीच में पूरा करंट अफेयर बिहार का और जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है वो सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा, और आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा।